हाय दोस्तों, फिल्मी तेजस में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको लगता है कि आप क्लाउन से नहीं डरते तो आज जो मूवी रिव्यू हम फिल्मी तेजस के द्वारा करने वाले हैं उससे शायद आप डरेंगे, और डरना भी चाहिए क्योंकि मूवी ही ऐसा है और कैरेक्टर जिस तरीके का हॉरर कैरेक्टर प्ले किया गया है उससे सभी को डर लगेगा। तो इस वीडियो के बाद शायद जैसा मैंने आपको कहा कि आपको डर लगेगा, आप चाहे तो आप अपने दोस्त के या फैमिली के साथ इस मूवी के रिव्यूज को देख सकते हैं क्योंकि उतना ये मूवी बढ़िया है, नो डाउट अबाउट दैट। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं एक ऐसी मूवी का रिव्यू जिसमें हॉरर सिर्फ भूत नहीं बचपन के वाउंड्स भी होते हैं। आज हम डीप डाइव करेंगे स्टीफन किंग की लीजेंडरी हॉरर नोवेल पर ये मूवी बनी है जिसका नाम है वन एंड ओनली इट। जी हाँ, आपने सही सुना, इट मूवी का रिव्यू हम करने वाले हैं। ये कोई नॉर्मल हॉरर मूवी नहीं है दोस्तों, ये फिल्म आपके बचपन के डर, आपके फियर्स, आपके इनसिक्योरिटीज को एक फिजिकल शेप देती है पेनीवाइज। सो ग्रैब योर पॉपकॉर्न दोस्तों अगर आपके पास है, और अगर दिल कमजोर है जैसा मैंने आपको कहा तो आप अपने दोस्त या फैमिली के साथ जरूर बैठिएगा, बिकॉज वी आर गोइंग इनटू द डेरी, अ टाउन जहां पे हर 27 साल में डर वापस आता है। अब ये क्यों आता है, कैसे आता है, क्या होता है, ये हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको फिल्मी तेजस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करना है। सबसे पहले इट मूवी को समझना होगा। ये जरूरी है दोस्तों कि इट सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मिरर है। स्टीफन किंग ने ये स्टोरी बहुत पहले लिखी थी, लेकिन उसके थीम्स टाइमलेस है दोस्तों। यानी कि आज भी अगर भारत सहित पूरे देश में कोई हॉरर मूवीज बनाता है तो मेन रीजन इसमें ही छुपा रहता है, जिसमें चाइल्डहुड ट्रॉमा, बुलिंग, फ्रेंडशिप, फियर एज पैरासाइट और इविल एज अ साइकिल। मूवी सेट होती है अराउंड 1980s में। जी हाँ, डेरी नाम के एक छोटे से टाउन में, जहां उसी टाउन में छोटे बच्चे मिस्टीरियसली गायब होते हैं। अब ये ऐसा क्यों होता है, टाउन के लोग क्यों शांत रहते हैं, और उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा हॉरर एटमॉस्फेयर बनाती है दोस्तों। तो इट मूवी की शुरुआत होती है एक छोटे बच्चे से जिसका नाम है जॉर्जिया। जी हाँ, जॉर्जी जिसे हम कहते हैं। जॉर्जी अपनी बोट लेके घर से बाहर जाना चाहता है, लेकिन उसका बड़ा भाई मतलब उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, तो जॉर्जी अकेले ही बोट लेके बाहर जाता है। जब बारिश होती है, क्योंकि बारिश हो रही रहती है, तो जॉर्जी को भी अच्छा लगता है, वो अपने बोट के साथ खेलता है, लेकिन गलती से ये बोट गटर में जाती है, और गटर में जाने के बाद जॉर्जी उसे ढूंढने की कोशिश करता है और यहाँ पे मिलता है उसका दोस्त पेनीवाइज। जी हाँ, इस एक शॉट की वजह से फिल्म का पूरा टोन सेट हो जाता है, डिस्टर्बिंग, इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेवी हो जाता है दोस्तों। इट का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है द लूजर क्लब, यानी कि लाइफ में जो हारे हुए लोग रहते हैं वो दोस्त लूजर क्लब में आते हैं, लेकिन असल में दोस्तों यही है वो हीरो। इस मूवी में दोस्तों बिल, बेवरली, बेन, रिची, ईडी और स्टैनली माइक ने रोल प्ले किया है। जितना पेनीवाइज डराता है उतना ही इन बच्चों के बॉन्डिंग दिल को छू ले जाती है दोस्तों। ईट के हॉरर भी तब इम्पैक्टफुल होते हैं जब स्टोरी को ये कैरेक्टर्स इमोशनल वेट देते हैं। पेनीवाइज इनफैक्ट कोई टिपिकल घोस्ट नहीं है दोस्तों, वो एक कॉस्मिक क्रिएचर है जो फियर पे जीता है। और बिल सैकरगार्ड का ये परफॉर्मेंस आउट ऑफ द बॉक्स है, वो डिजर्विंग थे ऑस्कर के। क्या बेहतरीन तरीके का रोल उन्होंने प्ले किया है पेनीवाइज का, मतलब उनके की एट्रीब्यूट्स निकाले उनके रोल की तो अनप्रेडिक्टेबल है। चाइल्ड लाइक मॉन्स्टर्स, बॉडी मूवमेंट्स अननेचुरल, आइज का इंडिपेंडेंट मूवमेंट और स्माइल दैट स्ट्रेच अननेचुरली। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि एक छोटा बच्चा गटर जाता है उसकी बोट ढूंढने, तब वो बाहर आके स्माइल देता है गटर से, वो बहुत डरावनी है, क्रिपी है। वही बात वो जब गुफा में रहते हैं तो उनकी आईज ऐसे ऐसे हो जाती है, और क्या मतलब वो सीन बेहतरीन है, मजा आ जाता है दोस्तों ये देखने में। पेनीवाइज जैसा हमने कहा कि फिजिकल हॉरर के साथ साइकोलॉजिकल हॉरर का मिक्स है, वो आपके डर को समझता है और यहाँ पे ये इस मूवी को बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग बना देती है दोस्तों। अगर दोस्तों हम मोमेंट्स को ब्रेक डाउन करें ना, तो जॉर्जी सीन जहाँ पे वो बच्चा गटर के अंदर देखता है उसकी बोट मिलती है कि नहीं, तब उसका दोस्त आता है पेनीवाइज। स्लाइड प्रोजेक्टर सीन ये बहुत डरावना है, जहाँ पे ये कुछ दोस्त इनफैक्ट पुरानी हवेली की तस्वीर देखते रहते हैं और बीच में ही पेनीवाइज आ जाता है और क्या डरावना माहौल क्रिएट करता है दोस्तों। फिर जो मेरा पसंदीदा सीन है इस मूवी का वो है बेवरली बाथरूम सीन। बहुत ही बढ़िया तरीके से शूट किया गया है।
पूरी बाथरूम रेड कलर की हो जाती है, वो देख के इतना डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है दोस्तों। और चौथा है लाइब्रेरी बलून। जी हाँ, इस मूवी का सबसे बड़ा आइकॉनिक सीन, आइकॉनिक कोई चीज़ है तो वो बलून है, जिसके तहत इस मूवी देखने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि बलून और पेनीवाइज इनके बिना तो मतलब अधूरा है सब। मैं स्पॉइल नहीं करूंगा, लेकिन आपको ये मूवी देखनी चाहिए। अगर आप देखिए तो बार बार देखिए, बेहतरीन हॉरर मूवी है। अगर आप इन हॉरर सीन्स को स्लो मो में शॉर्ट्स के साथ डिस्कस करते हो तो कम से कम आपको 40 मिनट जाएंगे डिस्कस करने में। बहुत बेहतरीन तरीके से शूट किया गया है। अगर हम थेम्स के बारे में बात करें या थेम्स को हम ब्रेक डाउन करें ना दोस्तों, तो फियर एज अ प्रीडेटर हम कह सकते हैं। पेनीवाइज इंसान को नहीं, इंसान के डर को टारगेट करता है। हर कैरेक्टर का फियर पर्सनलाइज होता है। इसका मीनिंग है दोस्तों कि हॉरर कम्स फ्रॉम विद इन। जो वाउंड्स हम बचपन में फेस करते हैं वो एडल्टहुड में डीपर स्केयर्स बन जाते हैं। ये फिल्म उसको विजुअल फॉर्म देती है और ये देखने में बहुत मज़ा आता है। इन बच्चों ने बेहतरीन काम किया है। क्या इमोशंस है, इनकी दोस्ती, इनके झगड़े, इनका बॉन्डिंग, इनका ट्यूनिंग, और इनमें कुछ दोस्तों का अफेयर्स भी होता है। ये देखने में बहुत मज़ा आता है। लूजर क्लब यानी कि पावर ऑफ फ्रेंडशिप। लूजर क्लब जब अलग रहते हैं तो वीक होते हैं दोस्तों, और टुगेदर दे ओवर पावर द फियर। थीम सिंपल है इस मूवी की दोस्तों। ट्रॉमा इंडिविजुअल होता है, हीलिंग कलेक्टिव, और इसी से ये मात करते हैं। हर 27 साल में पेनीवाइज वापस आता है और ये बच्चों को किडनैप करता है। अब उन बच्चों के साथ क्या करता है ये लास्ट में दिखाया गया है, लेकिन वो लास्ट वाला सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है दोस्तों। मतलब आपको समझना होगा कि किस तरीके से ये लूजर क्लब एक साथ हो जाते हैं, इनके ऊपर कितनी कठिनाई आती है। थ्रेट ऑफ डेथ हम कहते हैं, कितने बार ये लोग बच जाते हैं। किसी दोस्त का भी मर्डर होता है पेनीवाइज के जरिए, लेकिन लास्ट में जो दिखाया गया है जिस तरीके से बच्चे हवा में तैरते हैं ना, वो सीन, और पेनीवाइज का स्माइल, भाई स्माइल बहुत डरावनी है। आप देखेंगे तो थिएटर में अगर आपने देखा होगा तो डर लगा ही होगा, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिससे डर नहीं लगा होगा। और इसका म्यूजिक, डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रिप्ट, स्टोरी राइटिंग, हर एक मामले में इट मूवी फैंटास्टिक है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। तो अगर आपने ये मूवी देखी है तो ठीक, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिए, और देखिए इनफैक्ट तो बार बार देखिए, क्योंकि ऐसे मूवीज नहीं बनते। मुझे उम्मीद है कि बॉलीवुड में भी ऐसे मूवीज बनेंगे जिसकी ज़रूरत है हमें। और मुझे उम्मीद है कि ईट का रिव्यू फिल्मी तेजस के द्वारा दिया गया आपको पसंद आया होगा, और आप फिल्मी तेजस को लाइक, शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करेंगे दोस्तों।